तो जंगल पर अब अपनी ताकत स्थापित करने का मौका आ गया था। जंगल की दुनिया में मैमल्स वो प्रजाति थी जो डायनासोर्स के समय से ही अस्तित्व में थी। आकार में छोटे होने की वजह से ये जीव इस स्तनधारी जीव ने खुद को परिस्थितियों में ढाल कर रहना सीख लिया था। फिर जब एस्ट्रॉयड के टकराने से महाविनाश का सिलसिला शुरू हुआ तो इन्होंने भी अपने कई साथियों को खोया, लेकिन ये अपनी स्पीशीज को बचाने में सफल रहे। इस महाविनाश के कारण पैदा हुई गर्मी से बचने के लिए मैमल्स ने जमीन के नीचे रहना शुरू कर दिया। चूहों को साइज में छोटा होने का फायदा मिला, जबकि डायनासोर्स का आकार ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। जमीन के नीचे रहते हुए मैमल्स को गर्मी से तुझे रोज एक अजनबी मर्द के साथ संभोग करना पड़ेगा, और नहीं राहत मिली और भोजन के रूप में उन्होंने हर तरह के कीड़ों और जीवों को अपना शिकार बनाया। वहीं बात करें ऊपरी सतह की तो वहां हो रहे वातावरणीय बदलाव मौजूद जानवरों को तिल तिल कर मार रही थी। एस्ट्रॉयड के टकराने से उत्पन्न हुई गर्मी और धूल के बादलों ने पृथ्वी के वातावरण को पूरी तरह से ढक लिया था। अब धरती पर सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन सतह पर मौजूद हीट की वजह से बहुत सारे जानवर मारे जा चुके थे। कई सालों तक जब ये सिलसिला जारी रहा तो पेड़ पौधे पूरी तरह से नष्ट हो गए। प्रकृति का बनाया इकोसिस्टम हिल गया। सूरज की रोशनी ना मिल पाने के कारण धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होती चली गई, लेकिन अब तक डायनासोर्स की आबादी धरती से विलुप्त हो चुकी थी। बचे थे तो केवल 5% जानवर, जिनमें से ज्यादातर मैमल्स के परिवार से संबंध रखते थे। महाप्रलय के प्रभावों के थम जाने के बाद धूल के बादलों ने छटना शुरू किया। धरती पर एक बार फिर वातावरण ने सामान्य होना शुरू किया। पृथ्वी पर इकोसिस्टम फिर से अपने पुराने फेज में आने लगा। इस दौर में मैमल्स की प्रजाति केवल 5% तक सीमित थी, लेकिन एडेप्टिव रेडिएशन के चलते ये मैमल्स इवॉल्व होना शुरू हो गए और इनमें से कई नई प्रजातियों ने जन्म लेना शुरू किया। इस प्रक्रिया में लगभग 5.5 करोड़ साल पहले बंदरों ने जन्म लिया। आपको बता दें कि शुरुआती बंदरों की शारीरिक बनावट आज से काफी अलग थी। इनके मुख पर आंखें आगे की ओर थी और शरीर छोटा था, लेकिन ये शारीरिक बनावट ज्यादा समय तक एक जैसी नहीं रहने वाली थी। इयोसीन इपोक के इस टाइम पीरियड में प्राइमेट्स के सर में एक अहम एवोल्यूशन हुआ, जिसकी वजह से इनके स्पाइनल कॉर्ड में भी बदलाव आया और ये चारों पैरों की बजाय 2 पैरों पर खड़ा होना सीख गए। खैर, प्राइमेट्स के अलावा एवोल्यूशन धरती पर मौजूद पेड़ पौधों और वातावरण में भी हो रहा था। वो पूरी तरह एक नॉर्मल फॉर्म में आ चुके थे और धरती का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। करीब 4.5 करोड़ साल पहले बदलाव के चलते ही हमारे दिन 24 घंटे के हो गए। इसके साथ ही हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स में भी हलचल हुई। अब तक हमारे सभी द्वीप अपनी अपनी स्थिति पर थे। केवल एक और नई संरचना होना बाकी थी, जिसके तहत 2 बड़े महाद्वीप अपनी जगह से खिसक कर एक दूसरे के करीब आ गए। ये वही द्वीप थे जिन्हें आज हम भारत के नाम से जानते हैं। भारत ने अफ्रीका से अलग होकर एशिया तक पहुंचने में कई लाखों करोड़ों साल लगाए। ऐसे में जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स एशिया से जा मिली तो हिमालयन रेंज का निर्माण हुआ। इस निर्माण में कई ऐसी श्रृंखला विकसित हुई जिसके चलते उत्तर में भारत की भौगोलिक स्थिति बदल गई। इसके साथ ही मौसम के पैटर्न में भी भारी बदलाव आया। इस टकराव के चलते दुनिया के सबसे बड़े माउंटेन माउंट एवरेस्ट का भी निर्माण हुआ और इसके निर्माण के साथ ही ये तय हो गया कि आने वाले भविष्य में भारत में कई बड़ी नदियों का भी निर्माण होने वाला है, जो इस पूरे द्वीप की फॉर्मेशन को काफी हद तक बदलने वाला था। खैर, जहां एक तरफ धरती के हर द्वीप में विकास शुरू हो चुका था, वहीं दूसरी तरफ एवोल्यूशन की होड़ में जानवर भी अपने आप को काफी हद तक बदल रहे थे। द्वीप को अपने मौजूदा स्थिति में